या आप वहां मौजूद है जहां ये सब कुछ अनफोल्ड हो रात से लेके आज तक। आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा होगा, बड़ी हलचल होगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि पूरा दिन ये खबर चलती रही है जियो न्यूज़ पे, हमने इसकी डिटेल्स पे बात की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वाक़े पे क्या कह रही है यार? बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया में तो खासे इमोशंस हैं, इमोशंस का असर भी नज़र आता है। दुनिया क्रिकेट में इन दो नेशंस के अलावा और भी ममालिक हैं और ये जेंटलमैन्स गेम है या क्या कह रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी? देखिए दानिश, जो तमीद आपने बांधी है, मेरा ख्याल है कि एक चीज जिस पर आई डोंट नो बात हुई है या नहीं हुई है। अगर सूर्य कुमार यादव का ये कहना है कि जनाब वो हाथ इसलिए नहीं मिला रहे और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान टीम से शेक हैंड नहीं किया कि उनको किसी का दर्द है, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल ये है कि जब ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई थी तो उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी से तब क्यों हाथ मिलाया था? और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि उसके बाद उनको गद्दार कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई। और उसके बाद क्या उन्होंने ये सब कुछ फेस सेविंग के लिए किया? अगर फेस सेविंग के लिए किया है तो आई थिंक भारत खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस गया है। एक तो उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, इस खेल की स्पिरिट को मुतासिर किया, जिस तरह आपने कहा गेम ऑफ जेंटलमैन के तकाजों को उन्होंने मजरू किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाज़े तौर पर तमाशाइयों के लिए ये एसओपी जारी करता है जब भी कोई इवेंट होता है कि जी आपने जो है वो कोई सियासी नारा नहीं लगाना। मैं दोपहर में राशिद लतीफ साहब को सुन रहा था, अगर आपको याद हो तो इमरान ताहिर ने जो है वो अपनी शर्ट को उतारा था, उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। जिस तरह इसराइल के लिए बहुत ज्यादा, इसराइल और फलस्तीन का जो मामला है, फलस्तीन के हक में बहुत ज्यादा बात की है उस्मान ख्वाजा ने, उनको रिप्रिमांड किया गया। उसके अलावा मोइन अली का वाकया आपके सामने है। तो ये जो कुछ इंडियन क्रिकेट टीम ने किया है, हाथ नहीं मिलाना, चलें ठीक है, वो बात ठीक हो गई। लेकिन जो उनके कप्तान ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गुफ्तगू कर दी है सूर्य कुमार यादव ने, और उसके बाद उन्होंने आकर जो टूर्नामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है, उसके बाद एंडी पाइक्राफ्ट का जो रवैया है वो इंतहाई मज़हका खेज है। अगर वो जुर्माना नहीं करते, तंबी नहीं करते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बिल्कुल वाजे और क्लियर है। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं, क्योंकि हम जब कल टॉस के लिए मीडिया बॉक्स से सारे मामला को देख रहे थे तो उस वक्त पहली हैरानगी हुई थी और अगला सवाल यही था कि अब हमको मैच के खत्म होने का इंतजार है। लेकिन दानिश, ऑन द अदर साइड मैं आपको ये बताऊं कि कल जब मैच हो रहा था तो मीडिया बॉक्स हो या ग्राउंड में मौजूद तमाशाई हो, वो बहुत काम, कूल, मुहज़्ज़ब दिखाई दिए और बहुत ज्यादा उन्होंने एक दूसरे का, जब कौमी तराना बज रहा था तब भी वो खड़े रहे। इवन मीडिया बॉक्स में चंद एक यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंडिया की तरफ से आए थे, उनको देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही थी जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे। अदरवाइज जितने भी सीनियर इंडिया के जर्नलिस्ट थे वो बहुत काम और कूल थे। इवन मेरे बराबर में एक पुणे से जर्नलिस्ट थे, वो मेरी बराबर वाली सीट पे बैठे हुए थे, वो इस तमाम सूरत हाल पर बड़ी हैरानगी का इजहार कर रहे थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे। या आप तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, आपने भी कल हमारे साथ ये वाकयात शेयर किए थे कि ग्राउंड के बाहर लोग आपस में भाइयों की तरह साथ घूम रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन फैंस। हमने स्क्रीन पर ये मनाजर भी देखे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो क्रिकेटर्स जो नुमाइंदे होते हैं अपने मुल्क के, वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और स्पिरिट ऑफ द गेम को मजरू कर रहे हैं। और राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा साहब भी टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल के पास गए थे, उन्होंने मज़ामत की थी और सख्त अल्फाज में मज़ामत की थी इंडिया के इस रवैये की। उनको ये कहा गया था कि भारतीय हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की थी। तो राशिद लतीफ़ साहब, क्या हुकूमतें इस तरह टूर्नामेंट डायरेक्टर से दरख्वास्त कर सकती हैं कि वो बजाते खुद इस किस्म के एक्शन ले लें, या फिर किसी ने अगर मैच रेफरी को कह दिया कि हाथ नहीं मिलाने देना तो उन्होंने बजाते खुद कर लिया? तो ये तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है ना राशिद लतीफ़ साहब? देखें, आप जब ऑफिशियल कंप्लेन करते हैं तो विद इन द लॉस करते हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रह के करते हैं। मुझे हैरत ये हुई कि उस्मान वालों को आपने हटा दिया। जिम्मेदारी तो सारी चीमा साहब की थी। ग्रेड 22 के डीएमजी ग्रुप के सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है उसके मतलब किया हुआ है। बाकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी, तो फौरन रिएक्शन क्यों नहीं आया? सलमान अली आगा से बहुत अच्छी स्पीच हो सकती थी कि हम लोग यहाँ पे खेलने आए हुए। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ चीज मिसिंग हुई है कल रात में। जो लोग देर से रिएक्शन करते हैं वो अपनी जगह खो देते हैं। टाइमली देखें, इंडिया का प्लान था, उन्होंने टाइमली किया और हम पीछे रह गए, मेरा ये मानना है। और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही टाइम होता है
ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नमेंट का, कि फौरन रिएक्ट करते हैं। अब 24 घंटे के बाद हमने रिएक्शन किया, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर सफीर जो होता है मुल्क के सफारत करता है, एम्बेसडर होता है, तो आपने एक कोच को जो न्यूजीलैंडर है उसको इतने अहम मौके पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, वो मन तक समझ में नहीं आई। तो ये सारी चीजें ये हिस्ट्री में लिख दी जाएंगी कि जब जरूरत पड़ी तो न्यूजीलैंडर ने पाकिस्तान का दिफा करने की कोशिश की। जो लोग यहाँ सालों से इस गद्दी पे बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर पाए, वो 24 घंटे के बाद रिएक्शन दे रहे हैं। ये मेरा गिला रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से। बाकी जो उन्होंने किया वो गलत किया। याया भाई ने जैसा बात की, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बयान किया गया है इसमें इजाजत लेनी पड़ती है। अगर आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं या मजहबी उसकी बात करते हैं, आईसीसी से परमिशन लेनी होती है। अगर इन्होंने परमिशन लिए तो आईसीसी फंस जाएगी कि हम ये बात करने जा रहे हैं। अगर नहीं ली तो फिर इसके ऊपर डैमेजेस देने पड़ेंगे और पाकिस्तान को याला केस लड़ना चाहिए। फाइटक्राफ्ट तो आते जाते रहेंगे, ठीक है ना, ये पपेट्स होते हैं, इनका नहीं है। वजह ये है कि जो बात भूली गई, कैप्टन से बुलवाई गई, वो ठीक नहीं थी। वो सही मतलब पाकिस्तान के लिए हक में भी ठीक नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, एसीसी के लिए और खुद इंडियन बीसीसीआई के लिए ठीक नहीं थी। ये एक दफा आपने कर दिया, अभी हम इंशाल्लाह मैच जीतेंगे तो हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, फिर आप कब तक रोक पाओगे? देखिए ना, आपके कोड ऑफ कंडक्ट बनाए इसलिए जाते हैं कि एक लिमिटेशन होती है बोलने की। अगर कोई भी कल खड़ा होके कोई बात कर दे तो वो तो डैमेज कर सकता है ना किसी को भी। अपने मुल्क की दिफा तो हर कोई करेगा। अब पाकिस्तान के कप्तान को भी हक हासिल है कि वो जो मर्जी बोले, पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करे या अटैक की बात करे, फिर कोई बीच में नहीं आए। एब्सोल्युटली। इसको भाई सवाल ये ना कि मैच रेफरी ने भी अगर मना किया दोनों कप्तानों को अनऑफिशियली ही सही कि आप दोनों ने हाथ नहीं मिलाना, तो ये आईसीसी की ईमा के बगैर कैसे हो सकता है? और अगर आईसीसी की ईमा के बगैर हुआ है तो फिर आईसीसी क्या एक्शन ले सकता है आपकी नजर में? यार आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, और इस वक्त उनके जो टॉप है वो भी इंडियन है। तो उन्होंने ही कुछ इस किस्म की कोई हरकत की होगी, बोला होगा कि जिसके वजह से ये सारा कुछ हुआ है। मगर अभी जो राशिद ने बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब है कि अब इसलिए का टाइम गुजर रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और इससे पता लग रहा है कि जी उसी वक्त जैसे ही आगा ने आकर बताया था मैनेजर को, तो क्या मैनेजर ने उसी वक्त फोन करके चेयरमैन से, क्रिकेट बोर्ड से बात की कि भाई ये हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? और वो बिल्कुल बात सही कह रहा है राशिद। उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान को उधर जाना चाहिए था और वो बात वो उससे कहीं ना कहीं जी हमने तो इसलिए कि हमारे लोग मारे गए थे इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, तो आगा को भी कहना चाहिए था कि जी हमें पता है कि आप इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि आप जंग हार चुके हैं, आपके उन्हें 6 जहाज गिरा दिए थे, इसीलिए आप जो है रिएक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ अपनी स्पेस सेविंग करनी है। तो ये चीजें उसी वक्त होनी चाहिए थी, उसी वक्त उसका रिएक्शन होना चाहिए था। मगर जैसे राशिद बिल्कुल सही कह रहा है कि हम स्लो हो गए, बाय द टाइम हमने रिएक्ट किया वो काफी देर हो गई थी। शायद यही वजह है कि नजला जो है उस्मान वाला पे गिरा कि उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी ने आके उनको बताया नहीं, किसी ने, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आगा ने आकर अगर बताया था तो उसी वक्त मैनेजर साहब को अपने जो कह ले कि काम शुरू कर देना चाहिए था। फौरन प्रोटोकॉल के हिसाब से फौरन क्रिकेट बोर्ड को बताता है ये हो गया, ये इंस्ट्रक्शन आई है, आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम क्या करें। मेरे ख्याल से ये चीजें होनी चाहिए थी, मगर हम डिले एक्शन हो गया जिसकी वजह से। और आई टोटली एग्री विद राशिद कि आगा को उधर जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये बातें करनी चाहिए थी कि भारत का रिएक्शन क्यों है। अगर उन्होंने की थी अपने जो भी वो पिलग्राम कहलाता है, जो भी इलाके के वहाँ पे जो दहशतगर्दी हुई थी, तो फिर हम भी कहते कि हम पर आपने अटैक किया था, हम भी 10 चीजें कहते कि हम कह सकते थे, मगर वो बस उस वक्त शायद किसी को ख्याल नहीं आया और वो वक्त निकल गया। बिल्कुल याया, हमने जो जिस लेटर का जिक्र किया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को लिखा है, उसमें क्लियरली ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि जब तक एंडी प्राइकॉफ को हटाया नहीं जाता बतौर मैच रेफरी, पाकिस्तान एशिया कप में मैचेस नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने अब परसों यूएई के खिलाफ मैच खेलना है। व्हाट्स द वर्ड अराउंड देयर? क्या चल रहा है? ग्रेप माइंड से आपको क्या सुनने को मिला है कि क्या होने जा रहा है अब आगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग दानिश, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट है
उन्होंने कंप्लेन भी की है। मैं 2007 में वेस्ट इंडीज में था जब मैल्कम स्पीड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और पाकिस्तान ने यही उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे कोच बॉब वुलमर इस दुनिया में नहीं रहे, आप पाकिस्तान टीम से आके जो है वो इज़हार हमदर्दी करें। और माजी में 2000 या 2005 की बात है कि स्टीव बकनर के साथ टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में मसला हुआ था, और उन्होंने मना कर दिया था कि अगर स्टीव बकनर फील्ड में होंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस अंपायर को तब्दील करना पड़ा था। अब ये जो बात हो रही है डिले की, आपको याद होगा इस साल मई में जब जंग हुई थी और इंडिया ड्रोन भेज रहा था, हम सोच रहे थे, खबरें चल रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, हम जवाब नहीं दे रहे। आई थिंक मेरे ख्याल 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा ना तो फिर दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अब भी यही आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कोई डिले नहीं किया। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब देगा ना इंडिया को, तो फिर इंडिया को पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। क्योंकि इंडिया के जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं स्टोरीज देख रहा हूं कि उन्होंने जनाब इस बात पर जो है वो टीम को उकसाया कि आपने शेक हैंड नहीं करना। पूरी दुनिया ने देखा जो देखा है। और उसके बाद ये वो सूर्या कुमार यादव है ना जिन्होंने सलमान अली आगा से शेक हैंड किया, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से शेक हैंड किया। एब्सोल्युटली। चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया? तो मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। और इस वक्त तो इंडिया का आपने मकरू चेहरा दहशतगर्दी के हवाले से भी देखा, जो इस वक्त बलूचिस्तान में मामलात हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान बार बार फितनतुल खवारिज के हवाले से बात करता रहता है। और अब दुनिया देखेगी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को जवाब देगा तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जवाब उनको मिलेगा और बेहतर अंदाज में मिलेगा।